जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैतपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के हिस्ट्री का जो चैप्टर 3 था, बंधुत्व जाति तथा वर्ग, उसका हम लोग आज लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे। इससे पहले जो हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर किया था वो अति लघु कर लिया है कंप्लीट, एक ही वीडियो में चैनल पे अपलोड है, जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट पर। आज इस चैप्टर का हम लोग लघु करेंगे और इसके बाद फिर दीर्घ उत्तर प्रश्न करेंगे। तो 3 भाग में होता है आप लोग का। एक होता है आपका अति लघु, ठीक है, जो सबसे छोटे क्वेश्चन होते हैं। एक होता है लघु उत्तरीय प्रश्न और एक होता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो सब्जेक्टिव में 3 टाइप का सवाल जो है आपको देखने को मिलता है। तो आज दूसरा टाइप वाला है लघु उत्तरीय प्रश्न होगा। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि महाभारत के महत्व पर आपको प्रकाश डालनी है। देखिए आंसर में आपका, और एक बात की जानकारी मैं आप लोगों को दे देना चाहता हूँ कि आप जब यहाँ से तैयारी कर रहे हो ना, तो आपको इस तरह का आंसर किसी भी बुक में नहीं मिलने वाला है, कोई यूट्यूब पे नहीं करवाता है। जितना आसान और सरल भाषा में मैं करवा देता हूँ, ठीक है। वो आपको आज का वीडियो देखने के बाद ही पता चल जाएगा। महाभारत प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण महाकाव्य है। महाभारत क्या है? एक महाकाव्य है। इसका रचनाकार महर्षि वेद व्यास को माना जाता है। इसमें कौरवों और पांडवों के बीच हुए संघर्ष का वर्णन मिलता है। महाभारत केवल युद्ध की कहानी नहीं, बल्कि इससे उस समय के समाज, परिवार, राजनीति, धर्म और सामाजिक व्यवस्था की जानकारी भी मिलती है। इसमें स्त्रियों की स्थिति, विवाह, उत्तराधिकार और जाति वर्ण व्यवस्था से संबंधित बातें भी मिलती है। महाभारत में भगवत गीता का भी महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म और धर्म का ज्ञान दिया। इतिहासकारों के लिए महाभारत उस समय के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को समझने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसलिए भारतीय इतिहास और संस्कृति को समझने में महाभारत का विशेष महत्व है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में देखने को मिलता है कि अस्पृश्यता से आप क्या समझते हैं? मनुस्मृति में चांडालों के क्या कर्तव्य निर्दिष्ट किए गए हैं? ठीक है, 2 सवाल है, दोनों सवाल एक ही में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं। अस्पृश्यता एक ऐसी सामाजिक प्रथा थी जिसमें कुछ लोगों को निम्न समझकर उनसे छुआछूत का व्यवहार किया जाता था। ऐसे लोगों को समाज के अन्य वर्गों से अलग रखा जाता था। प्राचीन समय में चांडालों को बहुत निम्न सामाजिक स्थिति वाला माना जाता था। मनुस्मृति में उनके लिए कई विशेष कर्तव्य बताए गए हैं। उन्हें नगर और गांव से बाहर रहने के लिए कहा गया था। वे मृत लोगों के शवों को उठाने और उनका अंतिम संस्कार करने का काम करते थे। उन्हें मृतकों के कपड़े और कुछ अन्य वस्तुओं रखने की अनुमति थी। वे अपराधियों को दंड देने से जुड़े कार्य भी करते थे। उन्हें सामान्य लोगों से अलग रहने और अलग बर्तनों का उपयोग करने के निर्देश दिए गए थे। इन नियमों से उस समय समाज में मौजूद छुआछूत और सामाजिक भेदभाव की जानकारी मिलती है। ठीक है। तीसरा सवाल था हमारा कि चारों वर्गों या फिर वर्णों के लिए आदर्श जीविका से जुड़े नियमों का उल्लेख करना है। आइए एक एक करके देखेंगे। प्राचीन भारतीय समाज में 4 वर्ण माने गए थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। प्रत्येक वर्ण के लिए अलग अलग आदर्श जीविका निर्धारित की गई थी। मतलब जीने के लिए वो कौन से कार्य करते थे, उसी के बारे में चर्चा हो रही है। ब्राह्मणों का मुख्य कार्य वेदों का अध्ययन और अध्यापन करना, यज्ञ करना और करवाना तथा दान देना और लेना माना गया था। क्षत्रिय का मुख्य कार्य शासन करना, प्रजा की रक्षा करना और युद्ध करना था। वैश्यों के लिए कृषि, पशुपालन और व्यापार को मुख्य जीविका माना गया था। शूद्रों का मुख्य कार्य अन्य 3 वर्गों की सेवा करना बताया गया था। इन नियमों का उद्देश्य समाज में अलग अलग कार्यों का विभाजन करना था। हालांकि वास्तविक जीवन में लोग हमेशा इन नियमों का पालन नहीं करते थे। कई लोग अपनी परंपरागत जीविका से अलग कार्य भी करते थे। इस प्रकार वर्ण व्यवस्था में जीविका के अलग अलग नियम बनाए गए थे।
है ना, यानी कि जाति आधारित आपका जो काम है उसको बांट दिया गया था कि आपको कौन सा काम करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, जो कि आज के इस वीडियो का आखिरी सवाल है। कहा गया कि स्पष्ट करें कि विशिष्ट परिवारों में पितृवंशिकता क्यों महत्वपूर्ण रही होगी। देखिए, पितृवंशिकता का अर्थ है कि परिवार की वंश परंपरा पिता के नाम से आगे बढ़ती है। प्राचीन समय में विशिष्ट या प्रभावशाली परिवारों में पितृवंशिकता बहुत महत्वपूर्ण रही होगी। इसका मुख्य कारण संपत्ति और सत्ता का उत्तराधिकार था। परिवार की भूमि, धन और राजनीतिक अधिकार सामान्यतः पिता से पुत्र को मिलते थे। इससे परिवार की संपत्ति और सत्ता एक ही वंश में बनी रहती थी। पितृवंशिकता व्यवस्था से परिवार के वंश और उत्तराधिकार को स्पष्ट रखने में सहायता मिलती थी। विशेष रूप से राजघरानों और बड़े परिवारों में राज्य तथा संपत्ति को अलग पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए एक व्यवस्था महत्वपूर्ण थी। महाभारत में भी कुरु परिवार में उत्तराधिकार को लेकर कई संघर्ष दिखाई देते हैं। इससे पता चलता है कि वंश और उत्तराधिकार उस समय बहुत महत्वपूर्ण विषय थे। इसलिए विशिष्ट परिवारों में पितृवंशिकता का विशेष महत्व रहा होगा। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे जो लोग पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को ज़रूर प्रेस करके रखिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।